भावना से भरपूर कर दीजिए और दीजिए आशीष हमें। साधना में मन रमे, छल और वासना से दूर कर दीजिए, छल और वासना से दूर कर दीजिए। और चाहे जहां भी रहूं मैं, चाहे जिस हाल में हूं, राष्ट्र प्रेम की सदैव भावना बनी रहे। जीवन के आखिरी पड़ाव पे भी मातृभू पे शीश चढ़े, ऐसी पुण्य कामना बनी रहे। मेरे गीत मेरे सरोज बरसाते रहे, कविता में यूं ही सिंह गर्जना बनी रहे, कविता में यूं ही सिंह गर्जना बनी रहे। और चाहे मैं रहूं न रहूं, किंतु राष्ट्र के निमित्त मेरा अनुराग मेरी अर्चना बनी रहे, मेरा अनुराग मेरी अर्चना बनी रहे। और वो मैं जोड़ना चाहता हूं कि बोलो साथ कौन देता है दुश्मन को तैयारी में? बोलो साथ कौन देता है दुश्मन को तैयारी में? बोलो किसने आग लगाई है केसर की क्यारी में? बोलो साथ कौन देता है दुश्मन को तैयारी में? बोलो किसने आग लगाई है केसर की क्यारी में? कौन सुरक्षा बल पर पत्थर बरसाने में लगा हुआ? क्या इलाज अपनाया जाए राष्ट्रद्रोह बीमारी में? क्या इलाज अपनाया जाए राष्ट्रद्रोह बीमारी में? गंगा जल और आबे जमजम में तकरार तुम्ही ने दी। गंगा जल और आबे जमजम में तकरार तुम्ही ने दी, लेकर पाकिस्तान मध्य में ये दीवार तुम्ही ने दी। तुमने ही भारत मां के आंचल से लहू निचोड़ा है, तुमने ही भारत मां के आंचल से लहू निचोड़ा है। भाई ने भाई का सर काटा, तलवार तुम्ही ने दी। भाई ने भाई का सर काटा, तलवार तुमने दी। साथ धर्म के राष्ट्र धर्म एक क्षण को सोच लिया होता। साहब मैं बरेली से आता हूँ। बरेली के पास में एक रामपुर है, वहां का एक काबीना मंत्री हुआ करता था आजम खां, जिसने कानपुर की नगरी में भारत माता को डायन कहा। लेकिन रामपुर के लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप चेतन ने रामपुर में जाकर के सम्मान लेने से मना किया। और तब मैंने कहा कि गंगा जल और आबे साथ धर्म के राष्ट्र धर्म एक क्षण को सोच लिया होता। साथ धर्म के राष्ट्र धर्म एक क्षण को सोच लिया होता तो ये कलंक अपने मस्तक से तुमने पोंछ लिया होता। साथ धर्म के राष्ट्र धर्म क्षण को सोच लिया होता तो ये कलंक अपने मस्तक से तुमने पोंछ लिया होता। और भारत मां को डायन कहना इतना तुम्हें अखर जाता, इतना तुम्हें अखर जाता, तुमने आगे बड़ आजम का चेहरा नोच लिया। तुमने आगे बड़ आजम का चेहरा तुमने आगे बड़ आजम का चेहरा नोच लिया होता। लेकिन साहब ये हुआ नहीं, इसलिए चेतन को ये छंद पढ़ने की वजह लिखना पड़ा कि लिखना है कभी आज लेखनी में वो जो भर राष्ट्र वंदना के कुछ छंद लिख दीजिए। लिखिए कवित्व कुछ रणवाकुरों के नाम, बलिदानियों पे कुछ बंद लिख दीजिए। सर्जना में अविराम यज्ञ गतु बनी रहे, लय सुर ताल की सुगंध लिख दीजिए। राष्ट्र रचना में कुछ योगदान करने को कोई नया शोध या प्रबंध लिख दीजिए, कोई नया शोध या प्रबंध लिख दीजिए। और आप जैसे राष्ट्रभक्त, आप जैसे राष्ट्रभक्त, आप जैसे राष्ट्रभक्त, आप जैसे राष्ट्रभक्त जागते रहेंगे, एक रोज देश की जवानी जाग जाएगी। आप जैसे राष्ट्रभक्त जागते रहेंगे यदि एक रोज देश की जवानी जाग जाएगी। अंधकार में विलुप्त हो गई अतीत के जो राष्ट्र स्वाभिमान की निशानी जाग जाएगी, राष्ट्र स्वाभिमान की निशानी जाग जाएगी। काट काट कंठर दल के लिखी गई जो वीरता की शौर्य की कहानी जाग जाएगी, वीरता की
शौर्य की कहानी जाग जाएगी और काट काट कंठी और दल के लिखी गई जो वीरता की शौर्य की कहानी जाग जाएगी। महाकाल शिव की भवानी जाग जाएगी। और 4 छंद केवल 5 अपनी पूजा के आपके बीच से पढ़ के विदा लेना चाहता हूँ। अगर 5 छंद पढ़ने की इजाजत तो पढ़ने नहीं पढ़ा। मैं अपनी पूजा के 5 छंद आपके बीच में छोड़ के जाना चाहता हूँ। बहुत दूर से आपके बीच चल के आया हूँ, सिर्फ इसीलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है। रंगोली सजाऊंगी, मंगल गीत गाऊंगी मैं, घोड़े पे सवार होके लाल मेरा जाएगा, अंग अंग चमकेगा, रूप रंग दमकेगा, देख देख छब खुद काम भी लजाएगा। झूठ मूठ रूठ जो कुएं पे बैठ जाऊंगी मैं, झूठ मूठ रूठ जो कुएं पे बैठ जाऊंगी मैं, भरकर बाजुओं में मुझको उठाएगा और देख लेना एक रोज पगड़ी सजा के शीश मेरा लाल गुड़िया सी बहू लेके आएगा, मेरा लाल गुड़िया सी बहू लेके आएगा। और उसी समय हरकारा वो खत लेकर के आता है जो फांसी से पहले सरदार भगत सिंह ने अपनी माँ को लिखा था। और वो खत के भाव मैं बहुत संक्षिप्त करके पढ़ रहा हूँ, मैं इसीलिए एक छंद में खत के भाव पढ़ना चाहता हूँ। भगत सिंह का पत्र पढ़ रही है माँ विद्यावती कि मन में बसे हुए हैं मेरे सिर्फ राष्ट्रदेव, मन में बसे हुए हैं मेरे सिर्फ राष्ट्रदेव, जिंदगी उन्हीं के आज नाम करता हूं मैं। और आजादी दुल्हनिया पे मन मेरा आ गया है, आपके समक्ष राज आम करता हूं मैं, आपके समक्ष राज आम करता हूं मैं। ओ मैंने मातृ भारती की सिसकियां सुनी है माँ, ऐसी थोड़ी फांसी चढ़ रहा हूं, मैंने मातृ भारती की सिसकियां सुनी है माँ, इसीलिए आज इस ओर बढ़ता हूं मैं। और घोड़े पे सवार होके ब्याहने को जाते किंतु आजादी ब्याहने को फांसी चढ़ता हूं मैं, आजादी ब्याहने को फांसी चढ़ता हूं मैं। और एक वचन लेना चाहते हैं भगत सिंह अपनी माँ से कि सिंह जैसा लाल जिस कोख ने जना है माँ, सिंह जैसा लाल जिस कोख ने जना है माँ, तुमको कसम है वो कोख ना लजाना तुम। सिंह जैसा लाल जिस कोख ने जना है माँ, तुमको कसम है वो कोख ना लजाना तुम। और जिस वक्त लाल तेरा फांसी पे चढ़ाया जाए उस वक्त नैनों से नीर ना बहाना तुम, उस वक्त नैनों से नीर ना बहाना तुम। आजादी में आने के बाद लौट आऊंगा मैं, पुनर्जन्म की परिकल्पना, आजादी में आने के बाद लौट आऊंगा मैं, ढोलक पे थाप दे के गीत ऐसे गाना तुम। और सिंह जैसे लाल सिर्फ सिंगनी ही जनती है, ये मिसाल आजमा सिद्ध कर जाना तुम, ये मक्का मिसाल आजमा सिद्ध कर जाना तुम। और ऐसे समय में ये बंद मैंने लिखा जब भारत माता की जय बोलने में लोगों को आपत्ति हुई। मैंने भगत सिंह के माध्यम से राष्ट्र प्रेम बताने की प्रयास किया, मैं कहाँ तक सफल हुआ ये आप जाने। कि कांधों पे उठा के मुझे जिस वक्त लाया जाए, कांधों पे उठा के मुझे जिस वक्त लाया जाए, द्योड़ी पे खड़े होके राष्ट्र गीत गाना तुम। कांधों पे उठा के मुझे जिस वक्त लाया जाए, द्योड़ी पे खड़े होके राष्ट्र गीत गाना तुम। और दूल्हे की माँ की तरह आंगन में दौड़ दौड़ हर एक रस्मा विवाह की निभाना तुम, हर एक रस्मा विवाह की निभाना तुम। मातृ भारती की रज क्रांतिकारियों की रस्म कैसे निभाई जाती है विवाह की, हर कांधों पे उठा के मुझे जिस वक्त लाया जाए उस वक्त नैनों से नीर ना बहाना तुम। कांधों पे उठा के मुझे जिस वक्त लाया जाए, द्योड़ी पे खड़े होके राष्ट्र गीत गाना तुम। और दूल्हे की माँ की तरह आंगन में दौड़ दौड़
हर एक रस्मा विवाह की निभाना तुम, हर एक रस्मा विवाह की निभाना तुम। और मोक्षदायिनी का जल, मोक्षदायिनी का जल मातु भारती की रज, मोक्षदायिनी का जल मातु भारती की रज, दोनों को मिला के लेप मस्तक लगाना तुम। और आजादी दुल्हनिया का चित्र अपने हाथों से मेहंदी को पीस मेरे हाथों में बनाना तुम, मेहंदी को पीस मेरे हाथों में बनाना तुम। और उस छंद का उस परिणाम क्या हुआ इस खत का? पंजाब की धरती इस बात की गवाही देती है कि जब सरदार भगत सिंह के परिवार में कोई पुरुष नहीं रहा तो क्रांति की मिसाल को जगाने का काम विद्यावती ने किया। तब मैं कहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वाह 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 वाह। क्रांतिकारियों पर, शहीदों पर ऐसी कविता निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रेरणादायी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर चतुर्चंदन जी के लिए। महुआ जैसी सोंधी सोंधी महक लेके अपने गीतों की हमारे बीच रायपुर छत्तीसगढ़ से